यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बर्बरता और दर्दनाक यातना के दृश्य सबके सामने हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र और खंडित किया जा रहा है। कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या हाशिए पर आने को लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा, इतिहास गवाह है कि इस विषय को अनदेखा करने पर कई राष्ट्रों ने अपनी पहचान तक को खो दिया। भारत की भूमिका को मानवाधिकारों के प्रति बेजोड़ बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में जब अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहर ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो भारत को कलंकित करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का आह्वान किया। साथ ही धनखड़ ने कहा कि किसी भी देश को भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल 1951 में वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू, जबकि 1974 तक हिंदू आबादी 10% से कम हुई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। जबकि साल 2022 में बांग्लादेश की अगर बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या 9.91% थी और हिंदू जनसंख्या 7.9% रह गई। हिंदू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट की माने तो साल 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से भागे हैं। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। तो वहीं DW की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हुए, जिनका जिक्र कहीं नहीं किया गया। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा और साल 1971 और 1999 के बीच 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा है। वहीं बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं मंदिर जो स्थिति है उसकी, तो साल 2022 में हिंदुओं की अल्पसंख्यक संगठनों ने ये दावा किया कि देश भर में लगभग 300 से अधिक मंदिरों पर हमले हुए। लेकिन बांग्लादेश में इस साल तख्ता पलट के बाद हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। मंदिरों पर बड़ी संख्या में हमले दर्ज किए गए और पूजा स्थलों और घरों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें आगजनी, लूटपाट, मूर्तियों को नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ शामिल हैं। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मात्र 15 दिनों में 912 से अधिक हमले और लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट की गई। इसके अलावा इस्कॉन मंदिरों पर विशेष रूप से हिंसक हमले हुए और तोड़फोड़ के साथ साथ लूटपाट भी की गई है। बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय